चलिए इसकी रेंज निकालें। चलिए इसकी रेंज निकालें। नंबर 3 देखते हैं। चलिए, इतना घबराने की जरूरत नहीं, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। अपवर्ड पैराबोला माइनस डी बाई, तो अगर माइनस डी बाई 4a इसका पॉजिटिव है तो ये पूरा ले लेगा। डोमेन निकालने के लिए तो क्या करेंगे, यहां खड़े हो जाओ और अंदर वाले पोर्शन को ग्रेटर देन 0 करके सॉल्व करते जाओ, वो हम करवा चुके। इसको लिखिए x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4। तो इस ब्रैकेट का जो है ये इस ब्रैकेट को यदि मैंने अल्फा माना तो अल्फा कितना बिलोंग करेगा आपका 4 से इंफिनिटी। 4 भी पॉजिटिव, इंफिनिटी तो मस्ट पॉजिटिव है ही, 4 से इंफिनिटी मस्ट पॉजिटिव रेंज है। लॉग किसी भी रेंज को डिस्कार्ड नहीं करेगा, ऑल एक्सेप्टेबल। लॉग बेस 2, जब इसका लॉग बेस 2 लिया मैंने तो ये जरा बताएं ये कितना आ जाएगा। हाँ, चीजें याद है तो बहुत आराम से बनता है, तो देखते ही क्या है, ज्यादा से ज्यादा 10 सेकेंड का क्वेश्चन है। फिर कर इसका एक बार और लॉग ले लिया तो कितना आ जाएगा 1 से इंफिनिटी, क्योंकि लॉग इंफिनिटी तो इंफिनिटी होता है। लॉग बेस 2 दोनों लॉग पे 2 है तो इंक्रीजिंग फंक्शन है। ये पहला खत्म, बोलो समझ आया। अब सुनो, ये तो किस्सा खत्म। इसकी बात देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की। फिर अपवर्ड पैराबोला है, फिर माइनस डी बाई 4a से लेकर कहां तक जाएगा, इंफिनिटी। अगर इस लॉग ने 0 से लेकर 2 पाई का एक भी इंटरवल आपको दे दिया, इस लॉग ने 0 से लेकर 2 पाई का एक भी पीरियड आपको, एक भी साइकिल आपको प्रोवाइड किया, तो ये साइन आपको कितना रेंज देगा, -1 से 1। आई बात समझ में। मुझे बस ये देखना है क्या लॉग मुझे 0 से 2 पाई का एक पीरियड देता है, बस इतना सा जानना है, क्योंकि साइन का रेंज तो मुझे पता है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप, इसको आप अल्फा लेट कर लें 5x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4। अपवर्ड पैराबोला ये माइनस डी बाई 4a से लेकर कितना जाएगा, इंफिनिटी। आप डिफरेंशिएट करके निकालें, आप 5 को बाहर निकाल के। जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अच्छा नहीं होता है ना तो परफेक्ट स्क्वायर मत बनाओ, या तो डिफरेंशिएशन से बनाओ या फिर ऐसे बना लो। डी का वैल्यू बोलो 64 माइनस 16 इंटू कितना हो गया 5, कितना आएगा ये 80 है ना। तो 64 माइनस का 80 कितना आएगा ये -16, तो 16 और 4 और a का वैल्यू कितना है 5, तो कितना आएगा 4/5। तो ये आपका बिलोंग करेगा 4/5 से लेकर के इंफिनिटी। अपवर्ड पैराबोला मैक्सिमम इंफिनिटी जाएगा, माइनस डी बाई 4a का वैल्यू निकाल लिया 4/5। बाहर कौन है लॉग, बेस में कौन है e। अब सुनो ln इंफिनिटी कितना जाता है, इंफिनिटी इनफाइनाइट तक, और 4/5 फ्रैक्शनल वैल्यू। लॉग फ्रैक्शनल यानी कुछ नेगेटिव से लेकर के मुझे प्लस इंफिनिटी, इसका मतलब इसने तो मुझे बहुत सारा इंटरवल दे दिया, मुझे तो कितना ही चाहिए था 0 से लेकर 2 पाई। तो फिर y कितना देगा आपको, ये आंसर। क्या जरूरत है क्या आपको पूरा इसको सॉल्व करने की, दिख रहा है एक पीरियड अगर आपके पास आ गया तो साइन तो पूरा कितना ले लेगा -1 से 1, बार बार रिपीटेशन करता रहेगा। तो ln इंफिनिटी तो इंफिनिटी जा रहा है,
और ln 4/5 तो कुछ फ्रैक्शनल वैल्यू, फ्रैक्शनल से इन्फिनिटी बहुत सारे पीरियड आ गए उसके पास, तो 2 पाई के ऐसे बनाइए, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, y गिवन है आपको √16 माइनस एक्स स्क्वायर। पहले अंदर घुस जाओ, अंदर डाउनवर्ड पैराबोला है, इसकी रेंज निकालो, और जब इसकी रेंज आ जाए तो आप सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू का ही क्या ले सकते हो, √। चलो बनाओ, बताओ। अरे नहीं, ये बहुत इजी से क्वेश्चन है। 16 माइनस एक्स स्क्वायर डाउनवर्ड पैराबोला है, माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट होगा, है ना। जैसे आपको अगर भी, हमें तो नहीं आता ये 16 माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस एक्स स्क्वायर कितना जाता है ये बता दो जरा। तो माइनस एक्स स्क्वायर कितना जाएगा, तो जरा आपने 16 जोड़ा तो कितना जाएगा, 16 जोड़ने पर ये तो इतना ही रहेगा, इसके कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या आप इस पूरे इंटरवल का स्क्वायर रूट ले सकते हैं क्या? तो फिर आप 16 माइनस एक्स स्क्वायर को कहां से स्टार्ट करेंगे, 0 से लेकर के 16, 0 का अंडर रूट, इसका अंडर रूट। अब देखो जब आप अंडर रूट लेते हैं ना, तो अंडर रूट एक्स एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, इसलिए इसका इस पे इंक्रीजिंग मतलब मिनिमम पे, मिनिमम मैक्सिमम पे, मैक्सिमम बीच का कोई डिफरेंशिएशन का केस ही नहीं आता। आप समझे मेरी बात को। जब आप लॉग ले रहे हैं तो वो भी इंक्रीजिंग है ना। जब आप कॉट इनवर्स ले रहे हैं तो वो डिक्रीजिंग है, या तो फंक्शन इंक्रीजिंग है तो इनइक्वालिटी अपना साइन चेंज नहीं करेगी, या डिक्रीजिंग है तो चेंज कर लेगी। लेकिन अगर कुछ इंटरवल के लिए इंक्रीजिंग और कुछ इंटरवल के लिए डिक्रीजिंग होता है, तो उसमें एक और चीज आती है, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव, वो आपको काउंट करना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखनी है। तो इसलिए √16 माइनस एक्स स्क्वायर कितना बिलोंग करेगा, 0 से लेकर के 4। देखो इसको, अच्छा एक बात सुनाओ, 16 माइनस एक्स स्क्वायर, एक बात बताइए, 16 माइनस एक्स स्क्वायर को क्या होना पड़ेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आप एक्स स्क्वायर का ज्यादा से ज्यादा वैल्यू कितना डाल सकते हैं, एक्स स्क्वायर 16, उससे बड़ा नहीं डाल सकते हैं। 16 डालोगे तो 0 हो जाएगा, 0 का अंडर रूट 0। और आप एक्स स्क्वायर को मिनिमम वैल्यू कितना डाल सकते हो, हाँ उससे कम हो जाता नहीं है, तो 0 डाला तो 16, 16 का अंडर रूट 4। इतना सब करने की भी जरूरत नहीं कि आप डाउनवर्ड पैराबोला बना रहे हैं, वर्टेक्स निकाल रहे हैं, है क्या जरूरत, सिंपल सिंपल सी चीजें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, y इक्वल्स टू लॉग बेस में √5 निकाल दो तो जरा, √2 sin x माइनस cos x, बाहर में प्लस का 3। चलिए सॉल्व कर दें। पहले एकदम अंदर घुस जाओ, a sin x प्लस माइनस b cos x बिलोंग्स टू माइनस √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से प्लस √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, होता है नहीं होता है। तो sin x माइनस cos x, इसका रेंज होगा माइनस √2 से प्लस √2, √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, -2 से +2, और 3 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 से लेकर के 5, पूरे को t मान लो, 1 से लेकर के 5। √5 का वैल्यू 1 से बड़ा होता है, तो log √5t, log 1 कितना, 0। और यहां लो, सुनो, इतना करने के बाद भी कैलकुलेशन मिस्टेक क्यों भाई अभिषेक, 2 और 1/2 के बीच में -1 आता है ना, -1, 2 और 1/2 के बीच में, नंबर लाइन पे नहीं। तो यहाँ log 1 0 और 1/1/2 यानी 2, तो y बिलोंग्स टू 0 से 2। नेक्स्ट देखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर है ये, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। तुरंत तेजी से सॉल्व करेंगे इसको। ये कितना बनेगा, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, यहां देखिए +1 है ना। तो ये जो है ना x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, बताना जरा किससे किसके बीच में बिलोंग करेगा। 1 से इंफिनिटी का ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना है मुझे। ग्रेटेस्ट इंटीजर अपने आउटपुट में ओनली क्या देता है, इंटीजर। तो बॉक्स ऑफ x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, बताओ जरा 1 से लेकर के 2, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इसका log बेस 2 ले लेंगे हम, log 1, ये कितना, ये बोलो, खे
चुप हो गए? ये बोलो, ये कितना? अब सुनो, इसको माना मैंने अल्फा, क्या किया, अंदर से गए, अंदर में एक्स लेने की जरूरत थोड़ा है, ये तो अपवर्ड पैराबोला है, इसके बारे में पता होना चाहिए। नहीं पता है तो आप इसको पहले स्टडी करें, उसका फिर बॉक्स ले लिया, बॉक्स लेने के बाद log बेस 2 ले लिया, यहां तक आ गए। अब आपको समझ में आ रहा है बाहर से अंदर और अंदर से बाहर का कंसेप्ट। अब क्या लेना है इसका, 1/2 अल्फा नहीं लेगा ये कितना देगा? अब मेरी बात सुनो, ये जितने भी नंबर्स है ना, ये सब 1 से बड़े, 1 से बड़े, पॉजिटिव तो है, साथ में 1 से भी बड़े, क्योंकि जब ये 2 हुआ करता था ना, तब इसने 1 दे दिया था, तो ये 1 से बड़ा है, ये 1 से बड़ा है, ये 1 से बड़ा है, ये सब 1 से बड़ा है। और ये बेस कैसा है, तो इसका, हाँ, तो ये सब अब क्या आएंगे, नेगेटिव का अंडर रूट कैसे लोगे? तो सिर्फ एक ही नंबर का अंडर रूट ले सकते हो, 0 का, और इसलिए रेंज में सिंगल एलिमेंट आएगा 0, ये आंसर। आई बात समझ में? क्वेश्चन नंबर 8 अभी थोड़ी देर पहले कर लिया हमने, 5x² माइनस 8x प्लस 4, इसको माना अल्फा, इसकी रेंज निकाली थी ना, कितना आता है ये, 4/5 से इंफिनिटी, लॉग बेस में 4/5, 1 से छोटा नंबर है वो ध्यान से देखो। अल्फा कितना है, 4/5 से इंफिनिटी, और अगर मैं इसका लॉग लूं टू द बेस 4/5, इनइक्वालिटी क्या करेगी, साइन चेंज, ये ध्यान रखना, लॉग 4/5 टू द बेस 4/5, लॉग इंफिनिटी डिक्रीजिंग फंक्शन में ऐसा बनता है, देखें इंफिनिटी पे कितना जाता है ये, माइनस इंफिनिटी, इसको बीटा मान लो आप, तो ये देगा माइनस इंफिनिटी, और ये, अच्छा tan इनवर्स कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग, उसका डेरिवेटिव लर्न कर लो आप, जिसका फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है वो इंक्रीजिंग, जिसका नेगेटिव होता है वो डिक्रीजिंग। tan इनवर्स का होता है 1/1 प्लस x², क्योंकि एलसीडी के बाद एमओडी पढ़ना पड़ेगा, तो या तो वो भी करना पड़ेगा, है ना। तो जब आप इसका tan इनवर्स लेंगे दोनों साइड, इनइक्वालिटी अपना साइन चेंज नहीं करेंगे, यहाँ आएगा tan इनवर्स माइनस इंफिनिटी, और tan इनवर्स 1, ये हो गया y, माइनस इंफिनिटी देता है -π/2 पे, और 1 कितने पे देता है, ये आपका रेंज, -π/2 से +π/4, -π/2 से +π/2, ओपन इंटरवल में tan इनवर्स अपनी रेंज देता है। क्वेश्चन नंबर 9 बनाइए। इस तरह से आप देखो, कोई भी क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन को हमने आधा पेज या 1 पेज नहीं भरा है, 3 से 4 लाइन में आंसर निकाला है। बोलिए आंसर, बोलिए 9 में। अच्छा यहां तक तो आ गया सबको समझ में, 16 साइन स्क्वायर x प्लस 1 कितना, 1 से, अब क्या ले लू मैं इसका log बेस 2, तो यहां कितना हो गया, अच्छा यहां कितना हो गया, log बेस 2 17, फिर आगे क्या करेंगे आप, -1 से मल्टीप्लाई, अच्छा ये कितना हुआ करता है, 4 पॉइंट समथिंग, हाँ ऐसे नहीं एग्जैक्ट में नहीं जाना है ना, इसको अल्फा मान लो, तो ये 0 से लेकर के अप्रोक्सीमेटली 4.2 ले लेते हैं, तो अप्रोक्सीमेट लिया तो इक्वल टू हटा दो, है ना। अच्छा फिर माइनस अल्फा, तो -4.2 से लेकर के 0, किस बच्चे ने बना लिया ये, क्या आंसर, माइनस इंफिनिटी से 2, देखते मेरे को आंसर याद नहीं। चलो अब इसका क्या किया मैंने, log बेस 2 लेकर, अब क्या कर दे, देखो वहां देखो, बाहर निकलते जाओ ना, अरे तुमने क्या है पहले देखा साइन x -1 से 1, उसका स्क्वायर 0 से 1, उसका 16 मटे 0 से 16, 1 से 17, log बेस 2 ले लिया, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, अब क्या कर दूं, हाँ 2 ऐड कर दो, तो 2 माइनस अल्फा, तो यहाँ 2 और यहाँ कितना हो जाएगा -2.2। अब क्या आप इसका log ले सकते हैं क्या, ये नेगेटिव भी जाता है, नहीं, तो इसको बीटा मान लो, और ये कहां से स्टार्ट होना चाहिए, बाकी भगा दो, क्या सारे फंक्शन का डोमेन आर होता है क्या, तो कैसा फंक्शन का रिक्वायर्ड होगा, क्या निकाल दो, वो चाय पत्ती वाला भूसा फिल्टर हो जाता है, चाय छन के आ जाती है, तो इतना वाला भूसा तो निकाल दिया मैंने, है ना। अब सुनो, इसका मुझे क्या लेना है, log बेस में कितना, √2 बीटा, यहां आता है log बेस में √2 0 प्लस है ये,
और यहाँ कितना आएगा log2 बेस में √2, ये y कितना आता है -∞, और ये कितना आएगा 2, ये आंसर। यदि आपने डोमेन और रेंज पे कमांड किया तो फंक्शन बनेगा, अदरवाइज फंक्शन बनता ही नहीं। डोमेन और रेंज इंपॉर्टेंट है, और फिर ग्राफ वाला पोर्शन अलग बताएंगे। मैंने शुरू में ही आपको क्या कहा कि 3 ही चीजों पे काम करना है, डोमेन, रेंज और ग्राफ ऑफ द फंक्शन, और ये सभी तभी कमांडेबल हो गए जब सेपरेट सेपरेट फंक्शन बच्चे को आते हैं, जैसे क्वाड्रेटिक आता हो, लॉग आता हो, जितने भी ITF है वो आते होंगे। चलिए नेक्स्ट बनाइए 10th नंबर। 10 नंबर, y इक्वल्स टू sec इनवर्स x प्लस 1/x, ठीक है, इज इक्वल्स टू sec इनवर्स t, और t किसको लेट किया मैंने, x प्लस 1/x को, और ये बिलोंग करता है -∞ से -2, यूनियन 2 से ∞। इसका मुझे sec इनवर्स लेना है, ऐसा ग्राफ आता है sec इनवर्स का। यहां देखें, ये 0, ये पाई, बिटवीन दीज टू π/2, दिस इज 1 -1, यहां पे डॉट, इधर डॉट, ग्राफ ऐसा, ठीक है। -∞ से -2, यहां पे -2 पे कटवाइए, दिस इज sec इनवर्स -2, 2 से ∞, यहां से स्टार्ट होगा ये, दिस विल बी sec इनवर्स +2। कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग, ठीक है। आपको डोमेन कितना लेना है, -∞ से -2 इतना, तो रेंज भी इसके कॉरेस्पॉन्डिंग इतना। फिर आपको लेना है 2 से ∞, यानी इतना, तो ग्राफ कितना लेगा, इतना। 0 से लेकर पाई, इसका sec इनवर्स जो होता है ना, इसका रेंज होता है क्लोज इंटरवल 0 से लेकर पाई, लेकिन कौन एक्सेप्ट नहीं करता है, +π/2, ठीक है। अब सुनो कितना देगा ये, इसको यहां देखें, पहले sec इनवर्स -2 की जरा वैल्यू निकालें। sec इनवर्स -x कैसे खुलता है, पाई माइनस sec इनवर्स x, और sec इनवर्स को लिखिए cos इनवर्स 1/2, कितने पे देता है cos इनवर्स 1/2, सो पाई माइनस π/3, कितना 2π/3, और sec इनवर्स +2 का वैल्यू बताएं जरा, sec इनवर्स +2, cos इनवर्स 1/2, कितना π/3, इसका मतलब ये वैल्यू तो π/3 है, और ये sec इनवर्स -2, ये वैल्यू कितनी है, 2π/3। क्या रेंज लिखेंगे आप, सुनिए, π/3 से लेकर के π/2, सो y बिलोंग्स टू, है ना, π/3 से लेकर के π/2 ओपन में, और इन दोनों पे क्लोज आता है इसलिए क्लोज, यूनियन। कौन सा लेना है, ये ग्राफ कटा हुआ, कहां से लेकर कहां तक, π/2 से लेकर के 2π/3, तो π/2 ओपन एंड 2π/3 क्लोज, सो फाइनली y बिलोंग्स टू π/3 से लेकर के कितना, 2π/3, एक्सेप्ट। y इक्वल्स टू साइन इनवर्स, बनाइए, mod x माइनस एक्स स्क्वायर, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स, बनाइए। लास्ट 2 क्वेश्चन बनाइए, GIFA, t लेट कर लो इसको, या अल्फा ले लो, लेट अल्फा इक्वल्स टू mod x माइनस एक्स स्क्वायर को लिखो mod x का होल स्क्वायर, ये कौन है, अल्फा ऑफ x, x का फंक्शन है। अब आप mod x को t लेट कर लो, t कहां से लेकर कहां तक लाई करेगा, 0 से ∞। पहले के भी तो आपने कुछ क्वेश्चन मेथड बना रखे हैं, तो वो भी तो यूज करें। अब ये किसका फंक्शन बन गया, t का, तो t माइनस टी स्क्वायर, जबकि t कितना है, 0 से ∞। बाउंड्री वैल्यू पे फंक्शन का वैल्यू निकालिए, इन्फिनिटी पे वैल्यू निकालिए, डाउनवर्ड पैराबोला कितना देगा आपको, -∞, और जहां फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव 0 हो, 1 - 2t, तो t कितना मिलेगा, 1/2 आता है ना इसके अंदर 1/2,
तो 1/2 पे भी फंक्शन का वैल्यू निकालिए, तो 1/2 माइनस 1/4 यानी 1/4। तो आपका ये अल्फा ऑफ एक्स है, ये किससे किसके बीच में लाई करेगा, लीस्ट वैल्यू, देखो ये 3 वैल्यूज हैं, तो माइनस इंफिनिटी और ग्रेटेस्ट वैल्यू 1/4। अल्फा ऑफ एक्स कौन था ये, क्या आप इस रेंज का ले सकते हो क्या अंडर रूट, कहां से स्टार्ट करेंगे इसको, हाँ अल्फा ऑफ एक्स जो है, अल्फा ऑफ एक्स को आप स्टार्ट करिए 0 से लेकर के मैक्सिमम 1/4 तक, अंडर रूट ले लो, 0 का अंडर रूट 0 और 1/4 का प्लस 1/2। अब ये कितना हो गया, इसको अपन बीटा मान लेते हैं, तो बीटा आ गया आपका 0 से लेकर के 1/2। सेकंड वर्स कैसा फंक्शन अभी बताया, इंक्रीजिंग, उसका रेंज कितना है 0 से 1/2, तो लो जरा सेक इनवर्स बीटा, सेक इनवर्स 0 और सेक इनवर्स 1/2, सेक इनवर्स 0, बोलो बोलो बोलो, बाहर कौन बैठा है, सेक इनवर्स है ना, तो नहीं लेगा ना, तो 5 आ जाएगा, इसको साइन इनवर्स कर लो, हम का 5 आंसर क्यों निकालना, साइन इनवर्स ले लो। चलो साइन इनवर्स कैसा फंक्शन होता है, तो यहां कितना हो गया साइन इनवर्स 0, यहां हो गया आपका साइन इनवर्स 1/2, तो y कितना आंसर आपका देगा 0, 1/2, ये आंसर। लास्ट आज की क्लास का है ना, दोनों बॉक्स GIF डोमेन वोमेन नहीं निकालना भाई, अंदर जो है अपवर्ड पैराबोला है। अब अपवर्ड पैराबोला है ना, सुनो मेरी बात सुनो, ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है ना, ये साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स सिर्फ माइट, देखो ये जो है ना, ये हमेशा इंटीजर देंगे। अच्छा, ये साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स का इनपुट बड़ा छोटा सा होता है, -1 से 1, इसमें 3 इंटीजर आते हैं, -1, 0 और 1, 1 से बड़ा नहीं लेगा, -1 से छोटा नहीं लेगा। अब सुनिए मेरी बात सुनो, ये एक एक के ड्यूरेशन में आपको इंटीजर देता है। आपको एक तो साइन इनवर्स के बारे में पता होना चाहिए, एक आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में पता होना चाहिए, और एक आपको इस एक्स स्क्वायर के बारे में पता होना चाहिए। एक्स स्क्वायर नेगेटिव कभी नहीं जाएगा, यहां 1/2 का डिफरेंस चल रहा है, तो सुनो इसको लेंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर जो है, जब आपका मिनिमम स्टार्ट करेंगे, मिनिमम भाई मिनिमम कहां से स्टार्ट होता है, अच्छा अब कहां तक लेना है, एक दिन एक क्वेश्चन कराया था आपको, एक बार x का वैल्यू 3x 2x था, तो मैंने कहा था एक बार आप f का 2 इंटरवल तोड़ा था, एक बार आप उसको 0 से 1/2 ले लो, एक आप 1/2, जैसे आपके पास 2x है ना, तो 2x बनता है, तो आप कैसे तोड़ेंगे उसको, 0 से 1/2 और 1/2 से 1, हाफ हाफ की ड्यूरेशन में, तो इसको हाफ हाफ की ड्यूरेशन में तोड़ो ना भाई। एक्स स्क्वायर का मिनिमम तो पता हो गया, अब मैक्सिमम कितना लेंगे 1/2, क्योंकि जब आपका एक्स स्क्वायर 1/2 है, जब आप इसमें 1/2 जोड़ेंगे तो 0 से 1 ले लेगा ना ये। अरे GIF कैसे टूटता है, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, तो ये 1 कब बनता है, जब आप इसको हाफ तक दोगे। अब अगर मैंने 0 से लेकर 3 ले लिया, तो 0 से लेकर 3 में जब आप 1/2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1/2 से लेकर यानी 0.5 से 3.5, तो उसके बीच में तो 0 भी आएगा, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, इतने सारे इंटीजर आपने खो दिए, तो एक एक का साइकिल ले लो ना। अच्छा, अगर यहाँ 1/3 होता तो मैं कितना लेती, हाँ पहले सिखा चुके हैं हम आपको, पर आप भूल जाते हो, समझ आया। अब जब आप इसके अंदर 1/2 ऐड करेंगे तो ये बनेगा हाफ से लेकर के कितना 1। एक तरफ इक्वालिटी नहीं आती अगर आपको GIF याद है तो, और जब आप इसमें से हाफ सब्ट्रैक्ट करेंगे इस वाले के लिए तो ये आएगा -12 से लेकर के 0। दो काम आपको एक साथ करने हैं ना। अब जब आप इस रेंज का बॉक्स लेंगे तो ये कितना देगा, और जब आप इस रेंज का बॉक्स लेंगे तो ये आपको कितना देगा। इस इंटरवल में एक इंटीजर देगा या बहुत सारे दे देगा, और इसमें चलिए तो y कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस हाफ का बॉक्स लिया तो 0, तो साइन इनवर्स 0 प्लस कॉस इनवर्स -1।
साइन इनवर्स 0 0, कॉस इनवर्स -1 पाई पे देता है ये, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1 एंड कॉस इनवर्स 1 होता है 0 क्योंकि कॉस 0 1 होता है इसलिए। अब सेकंड इसका रेंज बढ़ाएं, ये पहला केस हो गया भाई। सेकंड केस बोलो अब क्या बनाऊं, जब एक्स स्क्वायर हाफ से तो बड़ा हो लेकिन किससे छोटा हो, आधे आधे का ड्यूरेशन लेना है, 0 से हाफ, हाफ से 1, 1 से 3/2, 3/2 से 2, 2 से 5/2, 5/2 से 3, इस तरह से। अब जब आप इसमें 1/2 ऐड करेंगे ये आपको कितना देगा, 1 से लेकर के 3/2, और जब आप इसमें 1/2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपको देगा 0 से लेकर के हाफ। इसका बॉक्स तो y कितना आएगा, साइन इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स 0, साइन इनवर्स 1 और कॉस आपको कौन से एंगल पे 0 देता है, अगेन आंसर पाए। थर्ड केस बढ़ाओ इसकी वैल्यू एक्स स्क्वायर, मैडम कितना कब तक बढ़ाएंगे एक्स स्क्वायर का, तो पॉलिनोमियल कितना होता है, एक्स स्क्वायर का डोमेन कितना होता है आर, अरे इसका तो आर होता है पर बाहर साइन इनवर्स कॉस इनवर्स लेंगे ही नहीं, वो तो लिमिटेड ही लेंगे। अब जब एक्स स्क्वायर का वैल्यू मैंने हाफ से 1 लिया, अब कितना लूंगी, 1 से लेकर के बोलो 3/2, तो फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 कितना आएगा, 3/2 से लेकर के 2, तो फिर इसका बॉक्स कितना आएगा, अरे और एक्स स्क्वायर माइनस हाफ कितना आएगा, हाफ से लेकर के 1, और इसका बॉक्स कितना आएगा, अगेन y कितना बनेगा, साइन इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स 0, पाई/2 कितना। अब जब आपने एक्स स्क्वायर फोर्थ केस बढ़ा उसको 3/2 से बढ़ा और किससे छोटा, तो फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 कितना बोलो, और लेस देन 2.5, इसका बॉक्स कितना 2, वो नहीं लेगा, बस खत्म। तो जितने भी मैंने 3 केसेस बनाए बस उतने ही बनेंगे। और अगर आपने उधर वाला केस दिया तो एक्स स्क्वायर 0 से छोटा होता ही नहीं, वो स्टार्ट ही यहां से होगा। तो हर एक केस में आपको इस फंक्शन का रेंज कितना मिला,